अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम मुसलमान हैं। हमारी इज़्ज़त, हमारा रौब, हमारा गलबा तमाम दुनिया पर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि गैर किस कदर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हमें कोई गैरत नहीं है। हम जो 57 मुल्क हैं, हमें कोई गैरत नहीं है। हिंदुस्तानी टीवी की जानब से एक हिंदू पंडित जो हैं वो किस कदर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोचें और गौर करें। कहते हैं कि इज़राइल तुम्हारा बाप है, उसको तुम इतना मामूली मत समझो, और तुम जो पीठ पीछे जो वार करके भाग जाते हो भगोड़ों की तरह, तुम खुल के सामने मैदान में आके नहीं लड़ाई कर सकते। मंदिरों के ऊपर गुंबद बनाकर उनको तुमने मस्जिदें बनाया हुआ है, और तुम्हारी मस्जिदों को जो है हम उनका इशारा था कि गिरा देंगे, और मस्जिदें गिराई जा रही हैं। और उस हिंदुस्तान में काफ़ी क्या हो रहा है देखें। कहता है हमास तुम्हारा बाप जो है 700 को ठिकाने लगा चुका है, अभी 700 को लगाएगा। जहाँ मुसलमान मर रहे हैं और वहाँ ये लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। इसका कहना है कि तुम मुसलमान लोग सिमटते जाओगे, आखिरकार तुम जब ये ज़मीन तुम पर तंग होती जाएगी और दिन ब दिन तुम पर इसी तरह दुनिया जो है चढ़ाई करेगी और तुम्हें दुनिया से ख़त्म कर देगी। इसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमास वाले तुम्हारे पापा ऐसे तुम्हारी ठकाई करेंगे, रगड़ाई करेंगे। इसने तरसूल हाथ में लेकर तरसूल को आगे इशारा करते हुए रिएक्ट करते हुए कहा कि ये तरसूल देख लो, गपा गप गपा गप गपा गप, ऐसा इसने रिएक्ट किया है कि ऐसे ठुकाई करेंगे तुम्हारे पापा इज़राइल वाले। तो इज़राइल वाले को हमारे पापा बता रहा है अपने आप को भी, और यहाँ तक इसने कहा कि आगे इसकी देखिए वीडियो। ईमान पे हाथ रख के कसम खाना और सच सच बताना, बैक में जाना, रिवर्स में जाना। जिसे तुमने अभी पंगा लिया है, जी हाँ, तुमने इजराइल से पंगा लिया है। और इजराइल क्या है? तुम लोगों का बाप है। वो बाप तुम्हारा इसलिए है क्योंकि इसने 7 मुस्लिम देशों को पिछले बार एक साथ एकजुट करके रगड़ दिया था, पता है ना। फिर तुम मुझसे जाके पंगा ले लिए हो और किसको भेजते हो? हमास के आतंकवादियों को भेजते हो, क्योंकि तुम जो हो, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, ना तुम्हारे पास मिसाइल है, ना तुम्हारे पास रॉकेटें हैं। तुम पत्थर फेंकने वाले लोग हो, और पत्थर फेंकने वाले लोग से भाई हम भारत में भी लोग बहुत परेशान हैं। ये पत्थरबाजों से भारत में परेशान है और साथ ही साथ पूरे दुनिया में परेशान है। ये तुम अभी फिर से जो नया नाटक किए हो, इससे सबको पता चल गया है। अब देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें युद्ध करना था तो मर्दों की तरह युद्ध करते। तुम पीठ पीछे वार करते हो, चुपके से तुम उसके देश में घुस जाते हो, आतंकियों को भेजते हो और डिस 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 करके मासूमों को मार देते हो। अरे तुम लोग की जो ये लंबी वाली जो पर्ची होती है, आसमानी पर्ची को लेकर के, आसमानी पर्ची को का तुम लोग हमेशा हवाला देते हो कि युद्ध में ये नहीं होना चाहिए, युद्ध में वो नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नियम होता है, ये वैसे नियम होता है। तब तुम्हारे नियम वो आसमानी पर्ची के कहां चले जाते हैं जब तुम 4 साल के बच्चे को, 80 साल के वृद्ध को और 21 वर्षीय जर्मन लड़की को नग्न करके, जब मार करके नग्न करके गाजा की सड़कों में घुमाते हो, शर्मसार करते हो इंसानियत को। तब तुम्हारा वो पर्ची कहां चला जाता है बे? अबे तुम 1 नंबर के जाहिल हो, पंचर पुत्र हो। और ये पंचर पुत्र से जो है भाई पूरा देश ही नहीं विदेश भी तबाह है। देखो, अब कौन पहले रह रहा था, कौन बाद में रह रहा था, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं। मात्र 1400 साल पुराने इतिहास को जरा पढ़ लो, गूगल कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा कि पहले वहां यहूदी रह रहे थे या मुसलमान रह रहे थे। अब देखो, तुम्हें लग जाएगा यहाँ पे मिर्ची, अब करने लगोगे तुम नेगेटिव कमेंट। तुम्हारे नेगेटिव कमेंट से मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जो सच होगा मैं सच बोलूंगा। मुझे भी अपना देश भारत याद आ जाता है, किस प्रकार से आक्रमण करता आए, मुगल के आक्रमण करता आए, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ने का काम किया, ऊपर से गुंबद बना करके मस्जिद बनाने का काम किया गया, और हमारे ही देश में हमारे रामलला का प्रमाण पत्र मांगा गया। ठीक इसी प्रकार मैं इस इजराइल और ये जो फिलिस्तीन है उसकी घटना को मैं लेता हूं। पहले तो कमजोर थे, जब ये मजबूत हो रहे हैं तो अपने एरिया को चौड़ी करते जा रहे हैं और चौड़े से रह रहे हैं, दमदार तरीके से रह रहे हैं। एरिया तो वो चौड़ी करेंगे क्योंकि वो मजबूत हो चुके हैं, पापा मजबूत हो गया है।
है ना। पापा पहले बुढ़ा था तो तुम उसको जिस प्रकार से तू अत्याचार किया करता था, अब तुम्हारा जो पिता है वो जवान है और अपनी रहने का जो जगह उसको चौड़ी कर रहा है और तुम सिमटते चले जा रहे हो। अब कहां चले जाओगे ये पता भी नहीं चलेगा। अब देखो ना, बात ऐसा है कि ये जो इजराइल है वो तो रगड़ दिया है हमास को, 750 को ठिकाने लगा दिया और दूसरी तरफ से फिर 750 को अकल ठिकाने ला दिया, कुल हो गए 1500। लेकिन अभी भी वो मानने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है ये संख्या जो है 15,000 तक चली जाएगी। और तो और ये हमास वाले अब बोल रहे हैं कि पापा माफ करो, हम लोग बात करने के लिए तैयार है, बैठ करके बात कर लेते हैं। आप पापा तुमसे बात नहीं करेगा, पापा तुम्हारी क्या करेगा, ठुकाई करेगा, पापा तुम्हारी रगड़ाई करेगा और बेहतर तरीके से रगड़ाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद जब तक तुम सुन पे नहीं चले जाओगे, बोल रहा है, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, ये जो तुम्हारे इजराइल पापा है वो बोल रहे हैं, इन लोग को जब तक सुनने से दर्शन नहीं करा देंगे तो इनसे कोई बात नहीं करेंगे। बच्चोगे बेटा तब तो बात करोगे पापा इजराइल से। तुम्हें पता होना चाहिए महादेव का जो आशीर्वाद है भारत से डायरेक्ट साक्षात इजराइल को मिल गया है। बोला गया है कि महादेव सेना जो है भारत में तैयार है, जब आवश्यकता होगी तो आपको इसका सेवा दिया जाएगा। महादेव के जो भक्त होते हैं ना भाई, वो तो और नहीं सुनते हैं, वो रगड़ते जाते हैं। ये त्रिशूल देख रहे हो, गबागब 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 गबागब, कहीं रुकने वाले में से नहीं है। इसीलिए अभी भी तुम्हारे पास समय है, ये गाजा बाजा बंद करो, नहीं तो बाजा इतना बजाया जाएगा, इतना बजाया जाएगा। हम लोग डमरू बजाने वाले लोग हैं और जब ये डमरू बजता है ना, ये डमरू बजता है तो फिर तांडव होता है, शिव तांडव होता है। और जब शिव तांडव सारे भारत के भक्त करने लगे इजराइल पहुंच करके, तो कहां कहां तुम लोग भागोगे हमास के आतंकवादियों। ऐसे तुम्हारा पप्पा जो इजराइल है वही काफी है तुम लोगों के लिए। मुस्लिम पक्ष की राजनीति करने वाले जो भारत में बैठे हुए हैं ओवैसी, उनका भी ज्ञान अब फूट फूट के सामने आ रहा है। ज्ञान किस पे दे रहे हैं, फिलिस्तीन पे ज्ञान दे रहे हैं, इजराइल पे ज्ञान दे रहे हैं। और बात किनकी कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा कहा था। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। तुमको अटल बिहारी का ये बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी का तुमको ये बात याद रहा, लेकिन तुमको ये याद नहीं रहा कि यही अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे कि मुगल आक्रमणकर्ता भारत में आकर के सनातनियों के मंदिरों को तोड़ करके, मठ मंदिरों को तोड़ करके ऊपर गुंबज बना करके मस्जिदें बना दिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी कहा था कि भाईचारगी दिखलाओ और सनातनियों की जो मंदिर है मुसलमानों उसको वापस कर दो। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी कहा। एक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां इसको यूज करती हैं और आप अपनी पसंद की लड़की के साथ 1-to-1 चैट कर सकते हैं। किया गया था, उनके मठ मंदिरों को तोड़ा गया था और आप लोगों को एकता दिखलाते हुए उनके मठ मंदिरों को वापस कर देना चाहिए। ये बात तो नहीं याद रहता। अरे तुम लोग समय समय पर सेकुलर वाला जो वर्ड यूज करके जो कहानी देते हो कि सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, तुम्हारा सेकुलरिज्म तब कहां चला जाता है जो तुम पीछे के रास्ते से घुस करके तुम भारत में वार कर देते हो। करता है ना पाकिस्तान। उसी प्रकार इजराइल में देख लीजिए किस प्रकार से चुपचाप घुस करके उन लोग विस्फोट कर देता है। अब इजराइल तो उसका शरीर में ऐसा थोड़ी है कि रक्त नहीं है, पानी बह रहा है, रक्त तो उसके शरीर में भी है, उबाल तो उसके पास भी है, बस धमाधम 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 दे रहा है तुम लोगों को। तुम लोगों की फटी पड़ी है, सिमटते जा रहे हो। और देखो ये युद्ध छिड़ा है तो फिर तुम लोग जो इतना में हो ना, अब इतना में हो जाओगे और हो सकता है कहीं ज्यादा बवाल कर दे, ज्यादा गुस्सा तुम्हारे इजराइल पापा हो जाएं तो ये भी ना बचो, टप से खत्म हो जाओगे।
समझ रहे हो बात को ना? मौका अभी भी है, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, नील डाउन हो जाओ, तुम्हारे इजराइल पापा तुमको बख्श देंगे। और ऐसे ऐसे नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हें दिग्भ्रमित करेंगे, तुम्हारा नुकसान करवा देंगे। और वैसे वैसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, अरे पढ़ो लिखो, आईएएस वाईएएस बनो। तुम क्या ये हमास आतंकियों का तुम समर्थन दे रहे हो? टीवी चैनलों पे मैं देख रहा हूं एक से एक प्रवक्ता आ रहे आईएम के, ओवैसी का कोई पार्टी है, आईआईएम कुछ होगा पार्टी, उसका प्रवक्ता आ रहा है, ज्ञान दे रहा है, पूरा इतिहास बतला रहा है। इतिहास नहीं पता है तुमको? इतिहास जरा अपना भी पता करो, अपने दादा उनके परदादा का नाम पता करो, तो तुम्हारा भी वजूद तुमको पता चल जाएगा कि तुम कहां से आए हो, तुमने कब कन्वर्ट किया, तुम्हारे बाप दादाओं ने किस प्रकार से तलवार की नोक पर सलवार पहन लिया, ये भी इतिहास है। ये भी थोड़ा पता कर लेना प्रवक्ता महोदय, जो बड़े बड़े चैनलों में आकर के अपने भाषणबाजी दे रहे हो और इतिहास का दावा दे करके तुम फिलिस्तीन का जो साथ दे रहे हो। देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल को आप ऐसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल। आप पाकिस्तान में देखिए, आप पाकिस्तान में जाकर के देख लीजिए कि वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या आजादी के वक्त क्या थी और अभी संख्या वहां क्या है। अब मान लीजिए कि आप वहां पर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो उनके धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनकी आस्थाओं पे जो कुठाराघात कर रहे हैं, वहां के हिंदुओं को जो आप तड़पा रहे हैं, तरसा रहे हैं, अब वहीं का हिंदू कोई अगर मजबूत हो जाता है, वहीं का सनातनी अगर ताकतवर हो जाता है, तो तुम पाकिस्तानियों के तो चिथड़े उखाड़ देगा वो। आज जब तुम्हारे पाकिस्तानियों के जब वो चिथड़े उखाड़ने लगेगा तो तुम क्या बोलोगे? ये तो आक्रमणकर्ता है, आक्रमणकर्ता है, तो आक्रमणकर्ता कहलाएंगे वो? नहीं। ठीक उसी प्रकार इजराइल मजबूत हो गया है। जब मजबूत हो गया है तो तुम लोग तो रगड़ेगा ही। अब क्यों भाई समुद्र में रह करके मगर से बैर नहीं किया जाता है? तो जहां रह रहे हो सही तरीके से रहो, बैर मत करो। तुम्हारा बाप है, तुम्हारी असली औकात वो बतला देगा। ये वही इजराइल है जो सातों देश को एक साथ, कौन से देश? सातों मुस्लिम कंट्री को एक साथ घर में घुस कर मारा, रगड़ दिया। पता है ना, बहुत पुरानी बात तो नहीं है। इतिहास को पढ़ना सीखो। तुम्ही लोग के वजह से इतिहास को लिखा जाता है, बताया जाता है कि तुम समय समय पे तुम लोगों को बतलाऊं कि तुम अपने जाहिलियत का जो प्रोपोगेंडा पूरे दुनिया भर में फैलाते हो, ये तुम्हारे प्रोपोगेंडा से पूरा दुनिया नहीं चलेगा, तुम्हारे शरीयत कानून से पूरा दुनिया नहीं चलेगा। सभी देश के अपने संवैधानिक तरीका है, उसी से सारा देश चलेगा। ज्यादा तुम लपड़ तपड़ करोगे तो रेले जाओगे। और खास करके भारत के सभी नागरिकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट करके इजराइल का साथ दे दिया है, तो हम सभी का भी यही दायित्व बनता है कि इजराइल के साथ खड़े रहें। ये फिलिस्तीन, ये तुम्हारा हमास, ये सब के चक्कर में मत पड़िए। ये हमास जो है एक आतंकवादी विचारधारा के ये लोग हैं जो कि ना बच्चा देखते ना वृद्ध देखते हैं। इनकी जाहिलियत इतनी गंदी है कि अगर कोई जाहिल भी हो वो भी शर्मा जाए। इसलिए समय रहते समझ जाइए। और भारत में अगर आप हमास का समर्थन कीजिएगा, आतंकवादियों का समर्थन कीजिएगा, तो याद रखिए, ये देखिए, ये बाबा का डमरू है, डमरू के साथ में क्या है? त्रिशूल है। अगर आप लोग आतंकवादियों का समर्थन कीजिएगा तो ये त्रिशूल है, त्रिशूल को हम लोग उपयोग में लेते आएंगे। बात समझ रहे हैं ना? इस त्रिशूल का पंजाबी मैट्रीमोनी एक बहुत ही वड्डी ते ट्रस्टेड मैट्रीमोनी सर्विस है अपने पंजाबियों लिए, जिथे तुहानू बहुत सारी से किया जाएगा। आतंकियों का समर्थन करोगे तो फिर ये त्रिशूल का उपयोग होगा। त्रिशूल का उपयोग होगा तो समझ जाओ कि दर्द कितना होगा। इसलिए आराम से देखो किस प्रकार से इजराइल लगातार, एक बार नहीं, लगातार हमास का और ये जो तुम्हारा फिलिस्तीन है, तुम्हारा ये गाजा पट्टी है, इसको रगड़ रहा है। तो तुम भारत में रहकर गाजा पट्टी बनने का कोशिश मत करना, हमास बनने की कोशिश मत करना। देश से प्रेम करो। ये देश सबका है, तुम्हारा भी हमारा भी है। और हमारे देश में सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद का बात होगा, भारत माता की जय का बात होगा।
यहाँ पे तुम अगर हमास का समर्थन करोगे, यहाँ पे अगर तुम ऐसे ऐसे गाजा पट्टियों का तुम समर्थन करोगे तो गलत है। सोचो ना कितना गलत है भाई। अल्लाहू अकबर कह करके बच्चों को मार रहा था। वीडियो देखे हो ना, देख लेना, बिल्कुल सरासर गलत है। और गलत को गलत बोलने के लिए सीखो, अच्छे तरीके से सीखो। चलिए इसी तरह से जाहिलों का बैंड बजाते रहिए और आप भी रगड़ के इनका बैंड बजाइए। ये जाहिल लोग हैं, ये हर एक जगह मिल जाते हैं और जाहिलों को छोड़ना नहीं है, रगड़ते रहना है और रगड़ाई चालू रहेगा। चलिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव।